मेरे साथ कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब भी सम्मिलित हो चुके हैं और डॉक्टर डी के गुप्ता भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। मैं आप दोनों अतिथियों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस डिबेट में। डॉक्टर डी के गुप्ता, बहुत स्वागत आपका। और आप देखिए कि दिल्ली यानी नोएडा जहां आप इस वक्त बैठे हैं उससे ठीक बॉर्डर पार सेकेंड वेव आ चुकी है। नोएडा को भी मैं दिल्ली का ही एक वो मानता हूँ कि एक टेरिटरी वही है वो, यानी घूम फिर कर स्थितियों का सामना आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो क्या हमसे कोई लापरवाही हुई या दूसरी वेव आनी ही थी, हमें इसके लिए तैयार रहना है? जी सर, आप और हम पिछले एक महीने पहले ध्यान है हम लोग मिले थे और 2-3 बार मिले थे और हमने खूब अच्छे से बोला था जो अगली जो पीक आने वाली है वो मैन मेड होगी। हम लोग खुद ही इसको उत्पन्न करेंगे और हम डिसिप्लिन खोएंगे, हम लोग अवेयरनेस कम कर देंगे और हम लोग क्या नाम है जो हम बार बार बात करते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की, हम लोग इसमें थोड़ा ढिलाई बरतेंगे और जो फेस्टिव सीजन आएगा उसमें बाजार खुल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कोरोना कुछ है और शायद उसी टाइम पीक आएगी, उस टाइम ठंड का मौसम होगा और वायरस को अच्छा प्रकोप बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो बिल्कुल वही हुआ, जनता भी सोती रही और सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया। सरकार अपने दूसरे कामों में लगी रही, उसे लगा शायद कोरोना कंट्रोल हो गया है, नंबर्स कम हो रहे हैं, तो इसलिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब दोबारा सर्ज आ गई, जब बेड्स कम हो गए, आईसीयू में न बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, डेथ हो रही है, दिल्ली के पेशेंट नोएडा में। देखिए दिल्ली में हालात क्या हैं, दिल्ली में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सरकार जागी है। अब उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर को दो बार अपीयर होकर मीडिया में स्टेटमेंट देना पड़ा। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज घर पे रहें और अपनी सावधानियों का पालन करें कि बाहर जाने में बहुत खतरा है इस समय। जहां से फोन आ रहे हैं हर घर में कोरोना पेशेंट है इस समय दिल्ली में। लगभग दूसरी वेव को लेकर दुनिया के क्या हालात हैं, थोड़ा ये भी दर्शकों को आप बता दें कि दुनिया के दूसरे देश में ये जो दूसरी वेव आई है ये कितनी खतरनाक है? क्या पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर ये नॉर्मल है? नहीं, हमने इससे सीखा ही नहीं। हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, फ्रांस में दोबारा वेव आ गई थी और वहां लोग फिर दोबारा लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी हमने उससे सीखा नहीं और हमने प्रिकॉशन को ढीला कर दिया। जनता ने इसका नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने नियमों को कड़ाई से उसका अनुपालन करने के लिए कोई प्रोग्राम है, कुछ फाइन कुछ करा ही नहीं, सो दैट सब लोग दोबारा फ्री हो गए। तो इसलिए सारी कठिनाई जो हमने देखा था लास्ट प्रोग्राम में कि अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में जो हमारे नंबर्स कम हो रहे थे, डेथ कम हो रही थी, एक्टिव केसेस कम हो गए थे, डेली केसेस कम हो गए थे, वो सारे नंबर उलट गए। एक अंतर आपने देखा होगा, एक अंतर देखा होगा, ये जो सेकेंड वेव है इसमें आपको होम आइसोलेशन के पेशेंट्स कम मिलेंगे, इसमें आपको इन हॉस्पिटल और आईसीयू पेशेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं। ये मुझे ज्यादा चिंतित करती है ये बात। तो इसका कारण ये है कि हमने शुरुआत में जितने लोग जो हमारे कोमॉर्बिड लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जिनको डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, अस्थमा था, किडनी ट्रांसप्लांट था, ये सारे लोग घर के अंदर बैठे हुए थे। ये इनके अंदर कोविड स्ट्रेस, कोविड डिप्रेशन में जा रहे थे। तो इसके जो कोविड स्ट्रेस था इसके वजह से ये लोग बाहर निकलने लगे और जो घर के जो यंग लोग थे, पॉपुलेशन, जो बाहर जाके इन्फेक्शन लाके इन सबको भी उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया। तो जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो हम सब जानते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, आईसीयू बेड्स की ज्यादा आवश्यकता होगी। यही शायद हो रहा है और अभी भी दिल्ली में लगभग 30% पॉपुलेशन ही इन्फेक्ट हुई है जो सीरो कन्वर्जन के हिसाब से। 70% पॉपुलेशन वल्नरेबल है जो बहुत बड़ी संख्या है। और खाली दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी कंडीशन कई और राज्यों में भी आ सकती है बिकॉज अभी भी हार्ड इम्यूनिटी के लेवल पे हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए अगर 60-70% तक इन्फेक्शन नहीं होता है तब तक हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, स्लो रखना चाहिए। और वैक्सीन भी जो बात कर रहे हैं हम लोग, वैक्सीन अभी जो पहली वैक्सीन हमारे पास आएगी वो मोस्ट प्रॉब्ली एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप करी है, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है और लगभग 4.5 मिलियन डोज उन्होंने बना ली है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ फेज 3 ट्रायल्स इन यूके। और जैसे ही यूके गवर्नमेंट में उनको कुछ अप्रूवल मिलेगा उसके बेसिस पे इंडियन जो ड्रग कंट्रोलर है वो भी हमें अप्रूवल दे देगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें अप्रूवल मिलने की संभावना दिसंबर में, किसी एंड में या मध्य दिसंबर के बाद मिलने की संभावना है। और जनवरी से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होना है, फरवरी से शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होने में सालों लग जाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या, 135 करोड़ लोग हैं, कम से कम 2 डोज चाहिए होगी, 2 महीने के अंतराल पे चाहिए होंगी और उसके बाद 1 महीने बाद फुल इम्यूनिटी डेवलप होती है। मतलब 4 से 5 महीने वैक्सीन देने के बाद, पहली डोज पर लग जाएंगे वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो जिस बैच को मिलेगी वो भी अप्रैल मई के बाद ही इम्यून होगा। तो अप्रैल मई तो मिनिमम हम सबको ध्यान रखना है। उसके बाद
पहले हम वैक्सीन देंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो डिफेंस पर्सनल हैं, उसके बाद पब्लिक का नंबर आएगा। All right. वैक्सीन हमें शायद वैक्सीन पे ज्यादा फोकस नहीं करना Thank you, sir. Thank you, sir. 6-8 महीने तक। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर डी के गुप्ता, मैं आपसे सर 1 मिनट आपके पास है सर, आप ब्रीफ करिए कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है इस सेकेंड वेव में। समीर जी आऊंगा, मैं आऊंगा। डॉक्टर बली ने बिल्कुल सही बोला है कि हम सबको संयम रखना चाहिए अपने आप पे, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा है, इसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। हम सब साथ देंगे तभी भी हम इससे बच पाएंगे। तरीका ये है कि बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी निकले, हम लोग मास्क लगा के रखें, हैंड को अपने हाइजीन को बार बार साफ करते रहें और कोशिश करें अगर कहीं भीड़ में जा रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। अगर इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम, जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट के एक्सपोज आता हूँ, पॉजिटिव पेशेंट के एक्सपोजर में आता हूँ, पर टचवुड बचा हुआ क्योंकि हम लोग मास्क लगाते हैं, हैंड हाइजीन का फॉलो करते हैं। अच्छा, एक सीक्रेट बताओ आप दोनों लोग, तो अगर इन सब आप चीजों को दोनों लोग follow करें, कोरोना काल में हजारों पेशेंट देख चुके होंगे, आप दोनों कैसे बचे हुए हो अब तक? साबुन से हाथ धोना और मास्क लगाना, 2 चीजें आप कर लो तो फोकस। तो बहनों भाइयों, आपको भी बहुत ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, हाथ धुलना है, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बेहद आवश्यक होने पर ही घरों से निकलना है, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है, दिल्ली तक पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे आप तक पहुंचने में। लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।